सत्साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों एकाग्रस्त होकर बैठो और सबसे पहले आपको अपने आप का निरीक्षण करना है और ये सोचना है कि आप देखते हैं कि धरती में हीरा पन्ना मोती इनकी खान होती है, तो जरा उसके बारे में देखना है कि हमारे अंदर भी ऐसी खानें हैं जिन खान के बारे में हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर की ये खान कहाँ छिपी हुई है। तो आइए जरा सोचें और विचार करें। हमारे शरीर में हीरे और मोती दोनों विशेष रूप से खान हैं और बाकी सारे खनिज भी हमारे शरीर में हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हीरे और मोती दोनों का कनेक्शन कहाँ कहाँ मिला हुआ है। हमारा ये दायां स्वर है, इसे सूर्य स्वर से पुकारा जाता है। ये आत्मा से संबंधित है। ये हमारा बायां स्वर है, इसे चंद्र स्वर के नाम से पुकारा जाता है और इसका संबंध मन से है। अब मन से संबंध है तो मन हमारा मोती है और मोती भी कैसे पैदा होता है, जैसे सीप से मोती पैदा करते हैं। उसको बनाने वाला एक जानवर होता है जो जलचर होता है, उससे वो मोती पैदा होते हैं। इधर हम देखते हैं तो आत्मा इसके साथ जुड़ी हुई होती है हमारे दाएं स्वर से। आत्मा हमारा हीरे का रूप है, क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उसकी चमक होती है और मोती में इतनी चमक नहीं होती। अब हमें पूरी तरह से हमारे शरीर को जान लेना है। मन तुम्हारा कब चमकता है? मन की चमक कब आती है? जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। अगर आत्मा नहीं होगी तो मन भी नहीं होगा। इसी प्रकार मोती कब बना? मोती समुद्र में बनता है। समुद्र में सीप होती है और सीप उस मोती को तैयार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर बहने वाला जल और जल से ये मोती पैदा हुआ। तो तुम्हारा ये बायां स्वर, ये चंद्रमा स्वर है, ये मन स्वर है, ये चंद्रमा से संबंधित है। इसमें उछाल आता है, इसमें जल की तरह है, ये ऊपर उछलता है और नीचे गिरता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। लेकिन आपने ये देखा है कि जब ये सूर्य स्वर, इस आत्मा को हम देखते हैं तो सूर्य की लाइट कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आपके मन में हो सकता है एक विचार आ जाए कि जब सर्दी आती है तो सर्दियों के दिनों में सूर्य की लाइट कमज़ोर हो जाती है, अर्थात ठंड ज़्यादा हो जाती है, गर्मी नहीं होती। लेकिन गर्मी जब आती है तो गर्मी में सूर्य ज़्यादा तपता है तो हमें गर्मी लगती है। इसका क्या कारण है? सूर्य ने अपनी लाइट को कम ज़्यादा नहीं किया, सूर्य ने अपनी ऊर्जा को कम ज़्यादा नहीं किया। सूर्य उतना ही तपता है जितना हमेशा तपा करता है। लेकिन ये सीजन कब बदलते हैं, ये ऋतुएं कब बदलती हैं, सर्दी और गर्मी कब आती हैं, ये धरती के कारण आती है। और धरती के ऊपर जल है, जल में उछाल कब आता है? जब तुम्हारा ये चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, कभी इधर आता है कभी इधर आता है, तो ये समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी ज्वार भाटा आता है। मन एक बार तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। मन से एक बार राजा बन जाते हो, एक बार रंक बन जाते हो। बड़े बड़े ख्वाबों में बैठे हो, बड़े बड़े ख्वाब लेना शुरू कर देते हो। लेकिन जब ये सबर चलता है आत्मा वाला, तो ये ख्वाब नहीं लेता,
ये सिर्फ कार्य करके दिखाता है। तो इसलिए अगर मेरी इस बात को आपने पूरा समझा है और जाना है, तो कोई भी सज्जन पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष इस बात को समझता है, तो हमें ये जानना होगा कि ये हमारे अंदर यानी दाईं सवर है, आत्मा है, ये आत्म रूपी हीरा है हमारे अंदर। और हीरा भी वो हीरा है जो वो हम किसी अंधेरे में रख दे तो वहाँ पर उजाला कर दे, इस प्रकार का हीरा है। और ये बायां सवर है, ये हमारे अंदर मोती है। मोती ठंडा होता है, ठंडक ज़्यादा होती है जब हम मोती को धारण कर लेते हैं। जैसे बाहर वाले मोती की माला भी धारण कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। और अगर हम हीरा पहन लेते हैं या हीरे का हम हार बना लेते हैं तो हमारा आत्म बल मजबूत हो जाता है और हमारे अंदर एक चमक आ जाती है, यानी आत्म बल मजबूत हो जाता है और हीरे से मनोबल मजबूत हो जाता है। जिस इंसान ने अपने अंदर वाले हीरे और मोती को जान लिया तो उसका आत्म बल और मनोबल दोनों मजबूत हो जाएंगे, और दोनों मजबूत होने के बाद उसको समय का पता लगने लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। और उसको ये भी पता लग जाएगा कि मैं मरता नहीं हूँ, मैं तो घूमता हूँ, जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस प्रकार मेरा ये शरीर मेरी आत्मा के गिर्द घूमता है। यहाँ से इधर घूमता घूमता एक बार आया और ये जब पुराना हुआ तो मैंने अपना पासा पलट लिया। जैसे ऋतुएं बदलती है इस प्रकार मेरी ऋतु बदल गई। पहले मैं बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद फिर वो आत्मा निकल कर चली गई और दूसरे शरीर में प्रवेश हो गई। इस प्रकार मैं घूमता रहता हूँ। और इस बात का जब हमें पता लग जाएगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। हमें ये कभी भी पता नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं मर ना जाऊँ, मेरे ये ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। फिर तो ये मन में ये विचार आएगा, लेकिन विचार किस में आएगा? मन में। कभी भी आत्मा में विचार नहीं आते, विचार करने वाला मन होता है। तो मन में विचार आएगा कि मैं आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक सूर्य का रूप है, सूर्य का प्रकाश कभी गिरता नहीं है, उसकी ऊर्जा कभी घटती बढ़ती नहीं है, मेरा प्रकाश वही है। लेकिन मैंने जिस मन के साथ जुड़कर और इस धरती से, इस तत्व से, हमारे इस ग्रह से काम किया है, इससे जो भी कर्म किया है उस कर्म के फल के कारण जैसे ऋतुएं बदली है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत, कभी पतझड़, तो इस प्रकार हमारा ये सीजन बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं और उस ऋतुओं के कारण हम बार बार जन्म लेते और मरते हैं। लेकिन सज्जन पुरुषों, इस बात को जरूर याद रखना, पूरी तरह याद रखना इस बात को। तुम कभी मरते नहीं हो, अपना चोला बदलते हो। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि आज दुनिया में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, ऐसे क्यों हैं। लेकिन हम जब इशारा करते हैं तो ऐसे कहते हैं सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो फिर ये भिन्न भिन्न दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों हैं। हम कहीं देखते हैं इस देश में कैसे हैं, उस देश में कैसे हैं, उसमें कैसे हैं। और हमारे एक परिवार में भी अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में गहन खोज करने पर आपको पता लगेगा कि ये सब मन के साथ जुड़कर इन्होंने कर्म किए हैं। केवल आत्मा की बात करते ये लोग तो ये सूर्य जैसे तपस्वी बनते, सूर्य जैसी तप वाले बनते। इन्होंने मन के साथ जुड़कर अपनी धरती को, इस धरती के गिर्द घूम घूम कर अपना कर्म जैसा किया, उस कर्म जैसा किया वैसा ही वैसा फल प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि सर्दी की ऋतु आती है तो उसमें हम फसलें देखो, घास फूस देखो, वो अलग होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं वो कुछ अलग होते हैं। इस प्रकार कभी तो वो ग्रीष्म आ जाती है, कभी शीत ऋतु आ जाती है, कभी बसंत, कभी पतझड़, कभी वर्षा ऋतु। इस प्रकार ये ऋतुएं बदलती रहती है। ये हमारे
सभी के सभी हमारे मन के साथ जुड़ी हुई बातें होती है। तो आइए हम मन के मोती को समझें। मन के मोती को अगर समझते हैं तो मोती के ऊपर अगर कीचड़ लगा हुआ हो, संसारिक बातों का लेप लगा हुआ हो, तो उसको जरा धोना शुरू करें। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना, अगर तुम कीचड़ से कीचड़ को धोओगे तो क्या हो जाएगा, कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं धुपेगा। अगर हम कीचड़ को अच्छे पानी से धोएंगे तो कीचड़ साफ हो जाएगा। इस प्रकार आप मन के मोती के ऊपर लगे हुए इस संसारिक कीचड़ को, संसारिक वासनाओं के कीचड़ को अगर आत्म रूपी हीरे के साथ देखकर, उनके सामने देखकर स्वच्छ पानी, यानी स्वच्छ पानी कौन सा होगा, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक विचारों वाले पानी से अगर धोओगे तो फिर तुम्हारा एकदम से ये मोती भी चमकने लग जाएगा और इधर हीरा भी चमकेगा। तो इसलिए एक बात को याद रखना, पानी क्या होता है, पानी इंसान की इज्जत होती है। जैसे एक रहीम का दोहा है, आज एक रहीम का दोहा बताता हूँ आपको। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मानुष मोती और चून। जब पानी उतर जाता है तो मानुष हो, मोती हो या चून हो, आटा हो, ये कभी उबरते नहीं हैं। पानी के बिना बनना नहीं है कुछ। तो इंसान को पानी रखने के लिए अपने इस मन के मोती को साफ करके रखना है और इस मोती के ऊपर कभी कीचड़ मत लगने देना। अगर कीचड़ नहीं लगने दोगे तो ये आत्म रूपी हीरा आपका चमकता रहेगा और मन रूपी मोती है, इसका साथ देके और कर्म से निष्कर्म हो जाएगा, भय से निर्भय हो जाएगा, गुण से निर्गुण हो जाएगा और ये सब तरह से पावन और पवित्र बनकर एक इतिहास छपने वाला और एक पावन पवित्र इस प्राकृतिक रूप वाला बन जाएगा। इसलिए मानुष जन्म को समझना है कि हमारा मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म को हमें कैसे प्रसारित करना चाहिए, इसके अंदर हमें रहकर कैसे प्रकाशित होना चाहिए और कैसे हमारे एक एक रोम रोम की खोज करके देखना चाहिए कि हमारा कौन सा रोम क्या कह रहा है। हमारे रोम रोम में हंसी होती है, खुशी होती है, रोम रोम में गम भी होती है। इसी प्रकार अगर तुमने जिस चीज़ को अपनाया है उसके बारे में खोज करना शुरू कर दिया तो तुम्हें ये पता लगेगा एक नकारात्मक और एक सकारात्मक दो चीज़ें आती है, एक नकारता है और एक हाँ करता है। जब तुम देखोगे कि नकारी कौन सी चीज़ को जाती है और हाँ कौन सी चीज़ की जाती है। अगर हम अच्छी चीज़ को नकार देते हैं तो हमें तुरंत उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि मैं तो कोई अच्छी चीज़ को नकारने लग रहा हूँ। और फिर हम सकारात्मक विचार करते हैं, मैं हाँ करता हूँ, तो मैंने हाँ कौन सी चीज़ की करी है। अगर हम बुरी चीज़ को हाँ कर लेते हैं तो मेरे लिए तो मैं अपने आप को कहूँगा मैं तो सकारात्मक हूँ, सकारात्मक विचारधारा है मेरी। लेकिन नहीं, पहले आपको खोज करना है, खोज आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी संत महात्मा है, कोई भी गुरु है या कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात ये समझ आई है आपको तो अपने मन के मोती और आत्मा के रूपी हीरे को संभाल कर रखना। इसका पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, ये मिला मिलाया तुम्हारे साथ चला ना जाए। तुम्हारी इस तिजोरी में इसको पूरी तरह सुरक्षित रखना। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। सत्साहे।